हेलो, मेरा नाम है हर्षित अवस्थी। अड्डा फॉर एग्ज़ाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अड्डा फॉर एग्ज़ाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक सफलता सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास को पढ़ेंगे। समास समास क्या है या समास किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे कि एक शब्द दिया गया है गंगा तट, क्या ये समास है? नहीं, यह एक समासिक पद है। इसको तो हम एक समासिक पद कहेंगे। अब समास क्या है कि दो शब्दों को मिलाने वाली प्रक्रिया समास कहलाती है। तो जैसे एक शब्द इसमें दिया गंगा और एक है तट, तो इन दोनों को मिलाने वाली, गंगा और तट को मिलाने वाली जो प्रक्रिया है वो समास कहलाती है, जिससे मिलकर एक शब्द बनता है गंगा तट। तो ये प्रक्रिया समास कहलाती है। दो शब्दों को मिलाने वाली जो प्रक्रिया होती है वह समास कहलाती है। समास के कितने भेद होते हैं? 6। हमारे एग्जाम्स में, हिंदी व्याकरण में एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया एक सवाल है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, अव्ययी नंबर 2 अव्ययीभाव समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 बहुव्रीहि समास और नंबर 6 कर्मधारय समास। नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे है, उसका इशू नहीं है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो 6 समास के भेद होते हैं। समास के 6 भेद: तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। अच्छा, अब इन समासों को, अब क्वेश्चन आता है कि कोई उन्होंने एक वर्ड दे दिया कि इसमें कौन सा समास है, तो हमें आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि इसमें कौन सा समास है? कैसे पहचानें किस पर्टिकुलर किसी भी समास को कैसे पहचानें? उसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के क्वेश्चन के साथ साथ उसको कैसे पहचानते हैं वो तरीका भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि एक शब्द दिया गया है प्रतिदिन। शब्द है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? क्या दिया गया? प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में है अव्ययी भाव समास। अब इसको कैसे पहचाना? तो इसके लिए देखिए, प्रति, यथा, आ, प्रा, बे, अनु, अति, भर, याव, यावत आदि अव्यय शब्द। इन शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय शब्द, जो कि उपसर्ग की तरह दिखाई दें, जहाँ पे आए वही अव्ययी भाव समास है। इन शब्दों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझिए। जैसे प्रति, यथा, आ, प्रा, वे, अनु, अति, भर, याव, यावत आदि अव्यय शब्द जहाँ पे आते हैं वो अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। सप्तऋषि, सप्तऋषि में कौन सा समास है? अब इसको समझिए। सप्त, सप्त पहला शब्द, यानी कि में कौन सा समास है? सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सा समास है? जिस शब्द का, अब इसको कैसे पहचाने? तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। सप्त, संख्या 7 है ना, गिनती आ रही है 7, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती आ रही है, यह संख्यावाचक। जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक, यानी सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषि, पहला पद संख्यावाचक है ना। तो जहाँ पे संख्यावाचक, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है या पहला पद गिनती का होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। इसको याद रखें कि जहाँ पहला शब्द संख्यावाचक या पहला शब्द गिनती का होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो कैसे कि पहला पद संख्यावाचक, इसको ध्यान रखिएगा। इसको पहचानने का यही तरीका है कि पहला पद जहाँ पे संख्यावाचक, गिनती की कोई भी संख्या है, नवरत्न, तो जहाँ पे पहला नवरत्न जो होते हैं, तो पहला रत्न, तो इसमें क्या आएगा? द्विगु समास। सप्तऋषि, तो सप्तऋषि में कौन सा है? द्विगु समास। गंगा यमुना, अब एक बार दे दिया कि गंगा यमुना में समास पहचाने। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न यहाँ पे आएंगे, ये सब प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हिंदी के जितने भी समास के जितने पद प्रश्न आएंगे, ये सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न छांट के लाए हैं। यहाँ से निश्चित ही कोई ना कोई प्रश्न, आप यहाँ से निश्चित ही प्रश्न फंसेंगे। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतने ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। और एक बात और ध्यान रखें,
हिंदी जो है मेन रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में। हिंदी मेन रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में, क्योंकि हिंदी को जनरली बच्चे इजी वे में निकाल देते हैं, अरे हिंदी तो हो ही जाएगी, वो जीएस पढ़ते, रीजनिंग पढ़ते और हिंदी को छोड़ देते। भाई 37 प्रश्न आएंगे हिंदी से आपके, 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन लाएगी हिंदी। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है समझते हुए। इसे क्वेश्चन दिया है गंगा यमुना, गंगा यमुना में कौन सा समास है? तो द्वंद्व, एक द्वंद्व पैदा हो रहा है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। गंगा यमुना द्वंद्व आ रहा है कि जिसमें पहला पद भी प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, गंगा और यमुना। अरे भैया मैं गंगा यमुना नहाने गया, गंगा भी एक महत्वपूर्ण नदी है और यमुना भी महत्वपूर्ण नदी है, तो दोनों ही शब्द जो हैं इसमें प्रधान होते हैं, तो वहाँ पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसे पहचानते हैं? जहाँ पे दोनों सब पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में बताइए कौन सा समास होगा? तो त्रिनेत्र में क्या कि जब कोई शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे। अभी आगे क्या बताया था मैंने कि जहाँ पे संख्यावाचक शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा होता है? द्विगु समास, संख्यावाचक। अब आप कहेंगे त्रि आ गया, तो त्रि का मतलब 3। भाई त्रि का मतलब तो 3 है, संख्यावाचक शब्द भी है, लेकिन त्रिनेत्र किसको कहते हैं? 3 है नेत्र जिसके, अर्थात इसको जब हम खोलेंगे तो 3 है नेत्र जिसके, कौन? अर्थात शिव, शंकर जी की बात हुई ना, त्रिनेत्र, शंकर जी के ही तो 3 नेत्र हैं, तो विशेष अर्थ दे रहा है। जो शब्द है, जैसे जब कोई शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे और जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, तो इसमें कोई भी पद प्रधान तो है नहीं, तो ये क्या विशेष अर्थ, यानी कि शिव को प्रकट कर रहा है, अर्थात 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शंकर जी, तो इसमें शिव जी, तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे समास आपका बनेगा बहुब्रीहि समास। 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव, यानी कि जो कोई एक विशेष अर्थ प्रकट करे, त्रिनेत्र, शंकर जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास कौन सा है, या अव्ययी भाव समास है, अर्थात अव्ययी भाव समास को पहचाने। तो अभी हमने अव्ययी भाव के शब्द बताए थे ना कि प्रति, यथा, आ, प्रा, वे, नी, अनु, अति, भर, याव, यावत, जो अव्यय की तरह दिखाई दें। तो शब्द कौन सा आया? भर। शब्द कैसे याद करिए? याद करिए, प्रति, यथा, आ, प्रा, वे, नी, अनु, अति, ये देखिए शब्द आए, जिसमें कौन सा है? प्रति, यथा, आ, प्रा, बे, अनु, अति, भर। भर आ गया ना, भर, इसमें दिया गया ना भर शब्द, कहाँ गया? भर। अब यही आपका प्रश्न में पूछा गया है, यही आपके प्रश्न में पूछा गया है। देखिए अव्ययी भाव समास है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है, तो कौन सा है? अव्यय शब्द कौन से बताए थे? प्रति, यथा, आ, प्रा, बे, नी, अनु, अति, भर, याव, यावत। तो इसमें कौन सा आ गया? भर, भर। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। तो भर पेट, भर आ गया ना, तो भर पेट, ये आपका अव्ययी भाव समास में चला जाएगा। भर अव्यय शब्द है, ये शब्द याद रखना, प्रति, यथा, आ, प्रा, बे, नी, अनु, अति, भर, आव, यावत, इनसे अव्ययी भाव समास की पहचान होती है। अब बता रामचरित्र शब्द दिया गया है, रामचरित्र, रामचरित्र में कौन सा समास है? रामचरित्र में कौन सा समास है? तो राम का चरित्र, राम का चरित्र, रामचरित्र। देखो इसको ऐसे पहचानते हैं, इसको थोड़ा खोलते हैं। तो रामचरित्र, रामचरित्र का मतलब राम का चरित्र। तो जब इसको रामचरित्र को खोलेंगे, थोड़ा इसका विस्तृत रूप लिखेंगे, तो कैसे आएगा कि रामचरित्र, राम का चरित्र, अर्थात राम का चरित्र, मतलब जिस समास को खोलने में कारक चिन्ह आए, का, से, की, के लिए, को, संबंध, वहाँ पे जहाँ पे संबंध का बोध हो, राम का चरित्र, का आ गया ना कारक चिन्ह, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। अब इसको ऐसे जाना, यहाँ पे कारक चिन्ह का, की, के लिए, से, संबंध का प्रकट करे, तो वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास। तो रामचरित्र, राम का चरित्र, का आ गया ना जो कि कारक चिन्ह, तो यहाँ पे क्या आएगा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, रामचरित्र में तत्पुरुष समास होता है। शरणागत,
नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन शरणागत। तो शरणागत को समझिए, शरणागत में समाज पहचान है। अब इसको आप पहचानिए। शरणागत को वही तरीका है इसमें भी कि शरणागत शरण को आने वाला, शरणागत को खोलिए, शरण को आने वाला। शरणागत का मतलब होता है इसको खोलते हैं ना, तो शरणागत शरण को आने वाला, को आ गया ना इसमें, तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कारक चिन्ह को आ गया, तो या इसमें क्या हुआ कि कारक चिन्ह कौन सा आ गया आपका, को, तो तत्पुरुष समास। ठीक, शरणागत शरण को आने वाला। जब कोई समास ना समझ में आए तो उसको खोल के देख लीजिए, विस्तृत रूप कर लीजिए, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, उसी में समास आप पहचान जाएंगे। अगला प्रश्न है याव जीवन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याव जीवन, याव जीवन में समास है, याव जीवन में समास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको समझिए, बताइए आप। वही कि अभी अव्यय शब्द आपको याद कराए थे ना, प्रत्यय था आ बे नी अनु अति भर याव, तो याव आ गया ना, याव जीवन, तो अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे भी अब ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, याव जीवन, तो अव्ययी भाव समास आता है। अव्यय शब्द आप याद रखिए, अव्ययी भाव समास कभी नहीं भूलेंगे, गलत करेंगे ही नहीं। गुरुद्वारा, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में कौन सा समास है, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जो कि सिखों का क्या है, गुरुद्वारा के गुरु का द्वार, बिल्कुल सही बात है, इसको जो खोलते हैं तो कहाँ गुरु का द्वार, लेकिन गुरु का द्वार तो है, लेकिन गुरुद्वारा सिखों के विशिष्ट एक विशेष तीर्थ स्थल है जहाँ सिख अपनी पूजा करते हैं, तो एक विशेष स्थल को रिप्रेजेंट कर रहा है गुरुद्वारा, एक विशेष जगह हो गई ना। और जहाँ पे विशेष जगह आती है वहाँ जो विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो वहाँ पे कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास, जो कि एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, बहुव्रीहि समास। गुरुद्वारा विशेष अर्थ प्रकट किया तो हो गया यहाँ पे बहुव्रीहि समास। अब देखिए क्वेश्चन आए हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि उन्होंने दे दिया कि जिसमें पहला पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो, तो इस तरह वाले प्रश्न भी खूब आते हैं एग्जाम में। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं, दूसरा पद, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, ऐसे भी पहचाने जाते हैं पद प्रधान। लेकिन जो हमने आपको बताया है वो बिल्कुल सरल तरीका है, आप बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, तो दूसरा पद जिसमें प्रधान होता है वो कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, तो ये मैंने आपको बताया था कि जिसमें दोनों पद समास होते हैं, गंगा, जिसका एग्जाम्पल था गंगा यमुना, गंगा और यमुना दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ होता है द्वंद्व समास। जिसमें दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास, गंगा और यमुना द्वंद्व समास। जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसका पहला पद प्रधान हो, तो पहला पद किसका प्रधान होता है, अभी आपको बताया था, कई एग्जाम्पल प्रश्न आए उससे। अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय शब्द प्रति आ बे नी अनु अति भर याव यावत, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। जिसमें कि एक परिभाषा ये भी कि पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास, जिसमें आपका पहला पद प्रधान होता है। अच्छा ये बताइए द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है, द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है। द्वंद्व समास अभी आपको बताया ना कि दोनों पद प्रधान होते हैं, गंगा भी महत्वपूर्ण है, यमुना भी महत्वपूर्ण है, तो ऐसे ही द्वंद्व समास किसमें नहीं है। देखिए हरिहर, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। हरि माने विष्णु, हर सुना ना, हर हर महादेव, तो इसमें भी द्वंद्व समास है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण मतलब सर्दी और गर्मी दोनों ही महत्वपूर्ण है। गौरी और शंकर दोनों ही महत्वपूर्ण है, गौरी शंकर, तो इन तीनों में आपका द्वंद्व समास है। आपका सही उत्तर होगा मंत्री परिषद, अर्थात मंत्रियों की परिषद, तत्पुरुष समास की आ गया ना, मंत्रियों की परिषद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आएगा। हरिहर शीतोष्ण गौरी शंकर,
इनमें आपका द्वंद्व समास है और मंत्रिपरिषद में द्वंद्व समास नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका मंत्रिपरिषद, अर्थात मंत्रियों की परिषद, तत्पुरुष समास में चला गया फिर वो। बाकी सफलता सीरीज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। चैनल अच्छा लगा हो, सीरीज अच्छी लगी हो, तरीका समझ आया हो, आगे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि आप एक सफलता सीरीज से जुड़ करके इस वैकेंसी में जो पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर वैकेंसी आई है, इसमें अपनी एक सीट सुनिश्चित अवश्य कर सकें। उसके लिए आप सफलता सीरीज से जुड़िए, से अवश्य जुड़ें और अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। सफलता सीरीज मतलब 100% सफलता सीरीज। जय हिंद। हेलो, मेरा नाम है हर्षित अवस्थी। अड्डा फॉर एग्ज़ाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अड्डा फॉर एग्ज़ाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक सफलता सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास को पढ़ेंगे। समास क्या है या समास किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे कि एक शब्द दिया गया है गंगा तट, क्या ये समास है? नहीं, यह एक समासिक पद है। इसको तो हम एक समासिक पद कहेंगे। अब समास क्या है कि दो शब्दों को मिलाने वाली प्रक्रिया समास कहलाती है। तो जैसे एक शब्द इसमें दिया गंगा और एक है तट, तो इन दोनों को मिलाने वाली, गंगा और तट को मिलाने वाली जो प्रक्रिया है वो समास कहलाती है, जिससे मिलकर एक शब्द बनता है गंगा तट। तो ये प्रक्रिया समास कहलाती है। दो शब्दों को मिलाने वाली जो प्रक्रिया होती है वह समास कहलाती है। समास के कितने भेद होते हैं? 6। हमारे एग्जाम्स में, हिंदी व्याकरण में एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया एक सवाल है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, अव्ययी नंबर 2 अव्ययीभाव समास, नंबर 3 द्विग समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 बहुव्रीहि समास और नंबर 6 कर्मधारय समास। नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे है, उसका इशू नहीं है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो 6 समास के भेद होते हैं। समास के 6 भेद: तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। अच्छा, अब इन समासों को, अब क्वेश्चन आता है कि कोई उन्होंने एक वर्ड दे दिया कि इसमें कौन सा समास है, तो हमें आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि इसमें कौन सा समास है? कैसे पहचानें किस पर्टिकुलर किसी भी समास को कैसे पहचानें, उसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के क्वेश्चन के साथ साथ उसको कैसे पहचानते हैं वो तरीका भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि एक शब्द दिया गया है प्रतिदिन। शब्द है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? क्या दिया गया? प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में है अव्ययीभाव समास। अब इसको कैसे पहचाना? तो इसके लिए देखिए, प्रति, यथा, आ, प्रा, बे, अनु, अति, भर, याव, यावत आदि अव्यय शब्द, इन शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय शब्द, जो कि उपसर्ग की तरह दिखाई दें, जहाँ पे आए वही अव्ययीभाव समास है। इन शब्दों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। जैसे प्रति, यथा, आ, प्रा, वे, अनु, अति, भर, याव, यावत आदि अव्यय शब्द जहाँ पे आते हैं वो अव्ययीभाव समास होता है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है। सप्तऋषि में कौन सा समास है? अब इसको समझिए। सप्त पहला शब्द, यानी कि में कौन सा समास है? सप्तऋषि में कौन सा समास है? जिस शब्द का, अब इसको कैसे पहचाने, तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। सप्त संख्या 7 है ना, गिनती आ रही है 7, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती आ रही है, यह संख्यावाचक, जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक यानी सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषि, पहला पद संख्यावाचक है ना। तो जहाँ पे संख्यावाचक, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है या पहला पद गिनती का होता है, वहाँ पे द्विग समास होता है।
इसको याद रखें कि जहाँ पहला शब्द संख्यावाचक या पहला शब्द गिनती का होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो कैसे कि पहला पद संख्यावाचक, इसको ध्यान रखिएगा। इसको पहचानने का यही तरीका है कि पहला पद जहाँ पे संख्यावाचक गिनती की कोई भी संख्या है, नवरत्न, तो जहाँ पे पहला नवरत्न जो होते हैं तो पहला रत्न, तो इसमें क्या आएगा द्विगु समास। सप्तऋषि, तो सप्तऋषि में कौन सा है द्विगु समास। गंगा यमुना, अब एक बार दे दिया कि गंगा यमुना में समास पहचाने। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न यहाँ पे आएंगे ये सब प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हिंदी के जितने भी समास के जितने पद प्रश्न आएंगे ये सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न छांट के लाए हैं। यहाँ से निश्चित ही कोई ना कोई प्रश्न, आप यहाँ से निश्चित ही प्रश्न फंसेंगे। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतने ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। और एक बात और ध्यान रखें, हिंदी जो है मेन रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में। हिंदी मेन रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में, क्योंकि हिंदी को जनरली बच्चे इजी वे में निकाल देते हैं, अरे हिंदी तो हो ही जाएगी, वो जीएस पढ़ते, रीजनिंग पढ़ते और हिंदी को छोड़ देते। भाई 37 प्रश्न आएंगे हिंदी से आपके, 37 क्वेश्चन लाएगी हिंदी। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है समझते हुए। इसे क्वेश्चन दिया है गंगा यमुना, गंगा यमुना में कौन सा समास है, तो द्वंद्व, एक द्वंद्व पैदा हो रहा है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। गंगा यमुना द्वंद्व आ रहा है कि जिसमें पहला पद भी प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, गंगा और यमुना। अरे भैया मैं गंगा यमुना नहाने गया, गंगा भी एक महत्वपूर्ण नदी है और यमुना भी महत्वपूर्ण नदी है, तो दोनों ही शब्द जो हैं इसमें प्रधान होते हैं, तो वहाँ पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसे पहचानते हैं, जहाँ पे दोनों सब पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में बताइए कौन सा समास होगा। तो त्रिनेत्र में क्या कि जब कोई शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे। अभी आगे क्या बताया था मैंने कि जहाँ पे संख्यावाचक शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा होता है द्विगु समास, संख्यावाचक। अब आप कहेंगे त्रि आ गया, तो त्रि का मतलब 3। भाई त्रि का मतलब तो 3 है, संख्यावाचक शब्द भी है, लेकिन त्रिनेत्र किसको कहते हैं, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात इसको जब हम खोलेंगे तो 3 है नेत्र जिसके, कौन, अर्थात शिव, शंकर जी की बात हुई ना, त्रिनेत्र शंकर जी के ही तो 3 नेत्र हैं। तो विशेष अर्थ दे रहा है जो शब्द है, जैसे जब कोई शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे और जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, तो इसमें कोई भी पद प्रधान तो है नहीं, तो ये क्या विशेष अर्थ, यानी कि शिव को प्रकट कर रहा है, अर्थात 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शंकर जी, तो इसमें शिव जी, तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे समास आपका बनेगा बहुव्रीहि समास। 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव, यानी कि जो कोई एक विशेष अर्थ प्रकट करे, त्रिनेत्र शंकर जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास कौन सा है, या अव्ययी भाव समास है, अर्थात अव्ययी भाव समास को पहचाने। तो अभी हमने अव्ययी भाव के शब्द बताए थे ना कि प्रति, यथा, आ, प्रा, वे, नी, अनु, अति, भर, याव, यावत, जो अव्यय की तरह दिखाई दें। तो शब्द कौन सा आया, भर। शब्द कैसे याद करिए, प्रति, यथा, आ, प्रा, वे, नी, अनु, अति, ये देखिए शब्द आए जिसमें कौन सा है, प्रति, यथा, आ, प्रा, वे, अनु, अति, भर। भर आ गया ना, भर इसमें दिया गया ना, भर शब्द कहाँ गया, भर। अब यही आपका प्रश्न में पूछा गया है, यही आपके प्रश्न में पूछा गया है। देखिए अव्ययी भाव समास है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है, तो कौन सा है। अव्यय शब्द कौन से बताए थे, प्रति, यथा, आ, प्रा, बे, नी, अनु, अति, भर, याव, यावत। तो इसमें कौन सा आ गया, भर, भर। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। तो भर पेट, भर आ गया ना, तो भर पेट ये आपका अव्ययी भाव समास में चला जाएगा। भर अव्यय शब्द है, ये शब्द याद रखना, प्रति, यथा, आ, प्रा, बे, नी, अनु, अति, भर, आव, यावत, इनसे अव्ययी भाव समास की पहचान होती है।
अब आता है रामचरित्र, शब्द दिया गया है रामचरित्र। रामचरित्र में कौन सा समास है? रामचरित्र में कौन सा समास है? तो राम का चरित्र, राम का चरित्र, रामचरित्र। देखो इसको ऐसे पहचानते हैं, इसको थोड़ा खोलते हैं। तो रामचरित्र, रामचरित्र का मतलब राम का चरित्र। तो जब इसको रामचरित्र को खोलेंगे, थोड़ा इसका विस्तृत रूप लिखेंगे, तो कैसे आएगा कि रामचरित्र, राम का चरित्र अर्थात राम का चरित्र। मतलब जिस समास को खोलने में कारक चिन्ह आए, का, से, की, के लिए, को, संबंध, वहाँ पे जहाँ पे संबंध का बोध हो, राम का चरित्र, का आ गया ना कारक चिन्ह, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। अब इसको ऐसे देना, यहाँ पे कारक चिन्ह का, की, के लिए, से संबंध का प्रकट करे, तो वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास। तो रामचरित्र, राम का चरित्र, का आ गया ना जो कि कारक चिन्ह, तो यहाँ पे क्या आएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, रामचरित्र में तत्पुरुष समास होता है। शरणागत, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन शरणागत। तो शरणागत को समझिए, शरणागत में समाज पहचान है। अब इसको आप पहचानिए, शरणागत को वही तरीका है इसमें भी कि शरणागत, शरण को आने वाला। शरणागत को खोलिए, शरण को आने वाला, शरणागत का मतलब होता है, इसको खोलते हैं ना तो शरणागत, शरण को आने वाला, को आ गया ना इसमें, तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कारक चिन्ह को आ गया, तो या इसमें क्या हुआ कि कारक चिन्ह कौन सा आ गया आपका? को, तो तत्पुरुष समास। ठीक, शरणागत, शरण को आने वाला। जब कोई समास ना समझ में आए तो उसको खोल के देख लीजिए, विस्तृत रूप कर लीजिए, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, उसी में समास आप पहचान जाएंगे। अगला प्रश्न है याव जीवन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याव जीवन, याव जीवन में समास है, याव जीवन में समास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझिए, बताइए आप। वही कि अभी अव्यय शब्द आपको याद कराए थे ना, प्रत्यय था आ, बे, नी, अनु, अति, भर, याव, तो याव आ गया ना, याव जीवन, तो अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे भी, अब ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, याव जीवन, तो अव्ययी भाव समास आता है। अव्यय शब्द आप याद रखिए, अव्ययी भाव समास कभी नहीं भूलेंगे, गलत करेंगे ही नहीं। गुरुद्वारा, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में कौन सा समास है? गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जो कि सिखों का क्या है? गुरुद्वारा के गुरु का द्वार, बिल्कुल सही बात है, इसको जब खोलते हैं तो कहाँ गुरु का द्वार, लेकिन गुरु का द्वार तो है, लेकिन गुरुद्वारा सिखों का एक विशेष तीर्थ स्थल है जहाँ सिख अपनी पूजा करते हैं, तो एक विशेष स्थल को रिप्रेजेंट कर रहा है गुरुद्वारा, एक विशेष जगह हो गई ना। और जहाँ पे विशेष जगह आती है वहाँ जो विशेष शब्द अर्थ प्रकट करता है, तो वहाँ पे कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास, जो कि एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, बहुव्रीहि समास। गुरुद्वारा विशेष अर्थ प्रकट किया तो हो गया यहाँ पे बहुव्रीहि समास। अब देखिए क्वेश्चन आए हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि उन्होंने दे दिया कि जिसमें पहला पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो, तो इस तरह वाले प्रश्न भी खूब आते हैं एग्जाम में। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? दूसरा पद, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, ऐसे भी पहचाने जाते हैं पद प्रधान। लेकिन जो हमने आपको बताया है वो बिल्कुल सरल तरीका है, आप बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, तो दूसरा पद जिसमें प्रधान होता है वो कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, तो ये मैंने आपको बताया था कि जिसमें दोनों पद समास होते हैं, गंगा, जिसका एग्जाम्पल था गंगा यमुना, गंगा और यमुना दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ होता है द्वंद्व समास। जिसमें दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास, गंगा और यमुना, द्वंद्व समास। जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसका पहला पद प्रधान हो, तो पहला पद किसका प्रधान होता है? अभी आपको बताया था, कई एग्जाम्पल प्रश्न आए उससे। अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय शब्द प्रति, आ, बे, नी, अनु, अति, भर, याव, यावत, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। जिसमें कि एक परिभाषा ये है कि पहला पद प्रधान होता है,
अव्ययीभाव समास, जिसमें आपका पहला पद प्रधान होता है। अच्छा ये बताइए, द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? द्वंद्व समास अभी आपको बताया ना कि दोनों पद प्रधान होते हैं, गंगा भी महत्वपूर्ण है, यमुना भी महत्वपूर्ण है, तो ऐसे ही द्वंद्व समास किसमें नहीं है? देखिए, हरिहर, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। हरि माने विष्णु, हर सुना ना, हर हर महादेव, तो इसमें भी द्वंद्व समास है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण मतलब सर्दी और गर्मी, दोनों ही महत्वपूर्ण है। गौरी और शंकर दोनों ही महत्वपूर्ण है, गौरी शंकर, तो इन तीनों में आपका द्वंद्व समास है। आपका सही उत्तर होगा मंत्री परिषद, अर्थात मंत्रियों की परिषद, तत्पुरुष समास की आ गया ना, मंत्रियों की परिषद, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आएगा। हरिहर, शीतोष्ण, गौरी शंकर, इनमें आपका द्वंद्व समास है और मंत्रिपरिषद में द्वंद्व समास नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका मंत्री परिषद, अर्थात मंत्रियों की परिषद, तत्पुरुष समास में चला गया फिर वो। बाकी सफलता सीरीज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। चैनल अच्छा लगा हो, सीरीज अच्छी लगी हो, तरीका समझ आया हो, आगे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि आप एक सफलता सीरीज से जुड़ करके इस वैकेंसी में जो पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर वैकेंसी आई है, इसमें अपनी एक सीट सुनिश्चित अवश्य कर सकें। उसके लिए आप सफलता सीरीज से जुड़िए, से अवश्य जुड़ें और अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। सफलता सीरीज मतलब 100% सफलता सीरीज। जय हिंद।